हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम सौमित्र देवनाथ है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मल्टीपर्पस मल्टी शेड्यूल फॉर्मेट का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को आप किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। एक ब्रदर है जिनका नाम कौस्तुभ है। उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप में अपना डाउट शेयर किया था, जिसे मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, नाइस वीडियो सर। सबसे पहले तो कौस्तुभ ब्रो, थैंक्स मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए। सर, वन डाउट, व्हाट हैपेंड इफ डॉक्टर डज इमरजेंसी विजिट इन हर वीकली ऑफ। तो कौस्तुभ ब्रदर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सवाल बहुत से लोगों के मन में भी आ रहा होगा। जैसे कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लोज बॉक्स और ओपन बॉक्स। क्लोज बॉक्स मीन्स आपका कलर वाले सेल, और ओपन बॉक्स मीन विदाउट कलर सेल वाले बॉक्स, है ना। तो आप कलर बॉक्स यानी क्लोज बॉक्स में भी डेटा फिल कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कलर आपको ये इंडिकेट करेगा उसमें कि हाँ, इस दिन डॉक्टर का वीकली ऑफ था या फिर एम्प्लॉय का नॉन वर्किंग डे था, फिर भी वो आए हैं और अपने पेशेंट देखे हैं, या फिर आप आए हो और अपना ड्यूटी उस दिन आपने किया है। ठीक है, तो आपके भी मन में अगर कुछ इस तरह के सवाल है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको उनका जल्द ही जवाब दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल ये ओपन हो चुका है। मैंने इस फॉर्मेट को कैसे प्रिपेयर किया वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी उसी तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले रो पे मैंने हेडिंग नेम लिखा है, आप भी हेडिंग नेम लिख लीजिएगा। जिस पर्पज़ के लिए आप ये शेड्यूल बना रहे हैं वो उसका हेडिंग आपको लिखना है, जैसे मैंने सबसे पहले रो पे इंडिकेट किया है। सेकेंड रो पे मैंने मंथ को इंडिकेट किया है, जिस मंथ के लिए आपको प्रिपेयर करना है शेड्यूल। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, मैंने एक कॉलम को सीएन नंबर, जो कि कोड नंबर है, जिसमें मैं यूनिक नंबर को इंडिकेट करूँगा। ठीक है, जैसे इंडिकेट किया हुआ है। सेकेंड कॉलम पे मैंने नेम या पर्टिकुलर, जो कि आपको नाम वहाँ पे इंडिकेट करना है, उस नाम को लिखने के लिए मैंने सेकेंड कॉलम का इस्तेमाल किया है। थर्ड कॉलम में आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग शेड्यूल को, जिसे मैं अल्फ़ाबेटिकली एम और ई से इंडिकेट करूँगा, वो मैं थर्ड कॉलम पे मैं लिखूँगा। ओके, फोर्थ कॉलम और थर्ड रो यानी D3 से लेकर AH3 तक आप देखेंगे मैंने डे का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं फॉर्मूला के थ्रू ला रहा हूँ, जो कि कनेक्टेड है आपका मंथ बेस पे। और ये फॉर्मूला किस तरह से मंथ बेस पे कनेक्टेड है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे कि मैंने डेट को इंडिकेट किया है, 1 से लेकर 31 तक मैंने डेट को इंडिकेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आपको डेटा प्रिपेयर करना है जितने एरिया में, यानी मुझे जितने रो की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ आप देख पा रहे हैं 33 रो तक की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने वहाँ तक का बॉर्डर सेलेक्ट करके मैंने अपना एक डिज़ाइन तैयार किया है। और सेंटर में आपको जहाँ तक डेटा प्रिपेयर करना है, यानी आप मुझे जैसे 32 रो तक प्रिपेयर करना है, वहाँ तक मैं कैसे इस सेंटर में मैं कैसे कलर को हाईलाइट करूँगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, जस्ट इस फॉर्मेट के नीचे आप देखेंगे 2 बॉक्स, एक मॉर्निंग यानी एन से मॉर्निंग और एक है इवनिंग यानी ई से इवनिंग, है ना। 2 बॉक्स प्रिपेयर किया हुआ है, और सेंटर पे मैंने कोड नंबर को इंडिकेट किया हुआ है। कोड नंबर यानी 34, यानी जितने आपने रो का इस्तेमाल किया है उतना ही आप यहाँ भी रो का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसी तरह से आप मॉर्निंग और इवनिंग बॉक्स प्रिपेयर कर लेंगे। जस्ट मॉर्निंग के नीचे आप डेज को इंडिकेट कर देंगे, मंडे टू संडे, उसी तरह से इवनिंग में भी मंडे टू संडे को इंडिकेट करेंगे, जहाँ पे आपको इन दोनों पे ही शेड्यूल को प्रिपेयर करना होगा, जिसके बेस पे आपका सेंटर में कलर हाईलाइट होगा। वो कैसे होगा मैं अब आपको धीरे धीरे इस पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले आप देखिए कि जैसे आपने इस फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लिया है, अब इसको हम ऑटोमेट कैसे करेंगे इसे मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने डे पे किया है, ये
ये डे जो कि कनेक्टेड है इस मंथ से। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे मैंने मंथ पे मैंने डेट लिखा है, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो मंथ और ईयर बेस पे आ रहा है। वो कैसे करना है आपको Ctrl+1 प्रेस करना है, जो कि फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की है। यहाँ पे मैंने डेट के फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसे देखेंगे मंथ और ईयर बेस पे मैं विजिबिलिटी चाह रहा था, तो वो मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो आप इस तरह से फॉर्मेट सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेट से फॉर्मूला कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला टेक्स्ट का इस्तेमाल मैंने किया है। टेक्स्ट फॉर्मूला का अपना क्या काम है, आइए देखते हैं इसे। टेक्स्ट फॉर्मूला किसी वैल्यू की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई एक डेट लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने डेट लिखा है 1 मई 2022। अब मैं इसे टेक्स्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वैल्यू कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू पे मैं इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा डबल कोट ट्रिपल डी डबल कोट डेट एंटर। तो आप देख पा रहे हैं इस टेक्स्ट फॉर्मूले ने इस डेट को वीक डे में कन्वर्ट कर दिया है। तो वीक डे में कन्वर्ट किस तरह से किया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट टेक्स्ट की जगह पे ट्रिपल डी का इस्तेमाल किया है। अगर मैं इसे /M लिखूं साथ में तो क्या होगा, देखिए दोस्तों कि साथ में मंथ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर ऑब्लिक 1 2 3 4 टाइम y को लिखूं तो क्या प्रेजेंट होगा, देखिए आपको ईयर प्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरह से फॉर्मेट टेक्स्ट इस्तेमाल करके किसी डेट को एज ए टेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ ट्रिपल डी का है कि मैं सिर्फ डे में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट यहाँ पे ट्रिपल डी का है, तो मुझे संडे प्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से इसका इस्तेमाल मैंने शीट पे भी किया है और सभी पे मैंने अप्लाई किया है जो कि डेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 टाइम टेक्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। पहला जो टेक्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने इनर साइड में किया है, जिसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है। यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, D2 से मैंने मंथ और ईयर को पिक किया। D2 हमारा क्या है, जिसमें मैंने डेट को लिखा है। यहाँ पे मैंने मंथ और ईयर को पिक किया है और जो आउटर टेक्स्ट है वहाँ पे मैंने D4 को यानी D4 को पिक किया। D4 में क्या है, मेरा डेट है यार, ओके। तो और उन दोनों टेक्स्ट को मैंने एंड फॉर्मूले से मर्ज किया है। एंड फॉर्मूला का काम क्या है दोस्तों, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने इक्वल टू किया, D4 सेलेक्ट किया मैंने, फिर मैंने एंड साइन दिया, फिर E4 को मैंने सेलेक्ट किया, देन इंटर। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि D4 और E4 यहाँ पे मर्ज हो गए हैं। उसी तरह से मैं अगर आगे एंड साइन करके F4 को भी मर्ज करूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 तीनों सेल एक साथ मर्ज हो गए हैं। एंड साइन एक्चुअली 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू डेट मैंने नीचे से पिक किया है और मंथ और ईयर मैंने ऊपर से जहाँ पे मैंने डेट लिखा है वहाँ से मैंने पिक किया है, ठीक है। ताकि दोस्तों अगर मैं इस डेट के डे में अगर कोई चेंज करता हूँ, मान लीजिए इसे मैं सिर्फ 3 फरवरी करता हूँ, तो नीचे ध्यान देंगे दोस्तों कि वीक डे में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। फिर से मैं इसे अगर चेंज करता हूँ, इसे अगर मैं 23 करता हूँ, तो देखेंगे दोस्तों नीचे वीक डे में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डे है वो नीचे से कनेक्टेड है, न कि यहाँ से कनेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ से मंथ और ईयर को मैंने पिक किया, इसलिए इसके डे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मंथ और ईयर से फ़र्क पड़ता है। उसके बेस पे ही नीचे आपका वीक डे अपडेट होगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं D5 से लेकर AH64, जहाँ तक कि मैंने अपना रो को सेलेक्ट किया है। जितने एरिया पे मैं डेटा फिलअप करना चाहूँगा उतने एरिया में मुझे कलर कैसे लाना है, मैं कलर लाऊंगा 2 फार्मूला के थ्रू। वो 2 फार्मूला कौन से हैं, वो 2 फार्मूला ये दिए हुए हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। मैंने एक पहला फार्मूला मॉर्निंग के लिए इस्तेमाल किया है और दूसरा फार्मूला इवनिंग के लिए इस्तेमाल किया है।
ये दोनों ही फॉर्मूला मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगा आपको? होम टैब में आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें न्यू। तो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से मैंने सबसे लास्ट ऑप्शन यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने इसका इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रू कंडीशन पे ही काम करता है, यानी अगर आपका फॉर्मूला ट्रू हुआ तो ही आपने उस सेल पे जो भी फॉर्मेट अप्लाई किया है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। कब होगा? जब आपका फॉर्मूला ट्रू होगा तो ही आपका अप्लाई होगा। इसे मैं और आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको मैं इस फॉर्मूले का काम मैं बताऊँगा, ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं इसे एक सेल पे अप्लाई करता हूँ, इसे एक सेल पे अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल C इक्वल टू कंट्रोल V। ओके, ठीक है। ये फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा? यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने इस फॉर्मूले में छोटे छोटे सब फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा फॉर्मूला बनाया है, जिसमें आपको इंडेक्स दिखेगा, रो दिखेगा, एच लुकअप भी दिखेगा, कॉलम भी दिखेगा। तो मैं इसे आपको पार्ट पार्ट में आपको मैं समझाऊंगा अभी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रो और कॉलम फॉर्मूले का काम क्या होता है। रो का काम क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आप किसी सेल पे इज इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अगर आप इस रो फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो वो रो फॉर्मूला आपको वो सेल किस रो पे है वो उसकी इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट करता है। जैसे इस सेल पे मैंने रो फॉर्मूला अप्लाई किया है तो ये सेल किस रो पे है? आपका 15 रो पे है। उसी तरह से मैं कॉलम फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ, कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब ये सेल किस कॉलम पे है? 6 कॉलम पे। दोस्तों ये इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट करता है, f यानी 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, f आपका 6 कॉलम पे है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, जो रो और कॉलम है, जो रिजल्ट आपको प्रेजेंट करेगा वो आपको इसी तरह से इंटीजर वैल्यू में प्रेजेंट करेगा। तो मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इस रो फॉर्मूला को मैंने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने F9 को प्रेस किया। F9 प्रेस करते साथ ही आपको यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा होगा दोस्तों। तो आप इसी तरह से मैं आपको आगे भी छोटे छोटे फॉर्मूला को इसी तरह से मैं रिजल्ट प्रेजेंट करते हुए पूरे फॉर्मूले का मैं एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा ना। इसी तरह से मैंने आगे भी कॉलम फॉर्मूला को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे F9 प्रेस करता हूँ। तो ये देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए दोस्तों। आपको छोटे फॉर्मूले को किसी को भी आपको सेलेक्ट करके उस पर F9 प्रेस करने से आपको उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा कि इंडेक्स फार्मूला का यहाँ पे क्या काम है। यहाँ पे मैंने 2-3 जगह पे इंडेक्स फार्मूला का इस्तेमाल किया है। इंडेक्स फार्मूला क्या करता है? इंडेक्स फार्मूला, इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखा दूँ। एरे कॉमा रो नंबर कॉलम नंबर। यहाँ पे कॉलम नंबर ऑप्शनली है, लेकिन मेरे इस फॉर्मेट के हिसाब से मुझे दोनों ही इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैंने रो और कॉलम दोनों इस्तेमाल किया है। इंडेक्स फार्मूला का काम क्या है दोस्तों? आपको किसी एरिया से अगर कोई स्पेसिफिक डेटा पिक करना हो तो आपको इंडेक्स फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पे एरे की जगह पे मैंने रेंज डिफाइन किया है, उसी तरह से आपको भी रेंज डिफाइन करना है। रेंज मैंने A1 से लेकर AH64 यानी इतने एरिया में मेरा सीट प्रिपेयर किया हुआ है, वो एरिया है मेरा। उस एरिया से मेरा रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 3 में जो डेटा है उसको मुझे पिक करना है। रो नंबर 5 यानी आपका रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 यानी मेरा जो शेड्यूल वाला जो कॉलम जिसमें मैंने M और E लिखा हुआ है उस कॉलम को मैं पिक करना चाहता हूँ। तो इसे भी मैं सेलेक्ट करके मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। इसे मैंने सेलेक्ट किया इंडेक्स फार्मूला को और F9 मैंने प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि वो शेड्यूल कॉलम से M को उसने पिक कर लिया। उसी तरह से आगे इंडेक्स फार्मूला का काम किया है। यहाँ पर भी आप रेंज देखेंगे A1 से लेकर AH64 जो कि होल मेरा सीट जितना डेटा प्रिपेयर है वो है। और यहाँ से मुझे रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 को पिक करना है, यानी रो नंबर 3 आपका ये है, कॉलम नंबर 4 यानी D। यानी मैं यहाँ पे वीक डे को मैं पिक करना चाह रहा हूँ।
तो इसका रिजल्ट देखते हैं दोस्तों क्या आता है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और F9 में प्रेस करता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे वीकडे उसने पिक कर लिया है। उसी तरह से आगे का इंडेक्स क्या काम कर रहा है, एरिया सेम है, A1 से एरिया 64। यहाँ पे रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 1 मैं पिक करना चाह रहा हूँ। रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 1 यानी CN नंबर मैं पिक करना चाह रहा हूँ, जो कि यूनिक कोड नंबर है, ठीक है। इसे भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और F9 प्रेस करता हूँ, तो देखोगे रिजल्ट यहाँ पे 1 आ गया है। तो अब क्या आपका इंडेक्स फॉर्मूला भी सॉल्व हो गया है। अब रह गया क्या है, एच लुकअप। एच लुकअप क्या है आपका, इसे हॉरिजॉन्टली लुकअप भी बोल सकते हैं। दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग वी लुकअप को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एच लुकअप बहुत रेयर ही यूज़ होता है। तो मेरे इस फॉर्मेट के हिसाब से मुझे एच लुकअप की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने एच लुकअप का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको एच लुकअप के बारे में बताना चाहूँगा कि एच लुकअप का काम क्या है कि वो किसी स्पेसिफिक डेटा को किसी एरिया में फाइंड आउट करके उसके रो इंडेक्स के थ्रू आपको डेटा पिक करता है। मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि एच लुकअप किसी स्पेसिफिक डेटा को हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करके पर्टिकुलर एरिया से, जो कि एरिया मैंने दिया है D71 से J105, इस एरिया में से वो ट्यूसडे को सर्च करके उसमें से मेरा रो इंडेक्स नंबर को पिक करेगा। रो इंडेक्स नंबर मेरा क्या है, 1+1 यानी 2, यानी इस एरिया से ट्यूसडे को सर्च करके उसके रो इंडेक्स को वो पिक करेगा, जो कि 2 है ना। और यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा, फॉल्स यानी आपका जो रेंज लुकअप है, यहाँ पे आप एग्जैक्ट मैच के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉल्स को मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए इस्तेमाल किया, इसकी जगह पे आप 0 भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे आपको एग्जैक्ट मैच के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी मैं सेलेक्ट करके मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि एच लुकअप एक्चुअली ये रिजल्ट क्या प्रेजेंट करेगा। तो मैं F9 प्रेस करता हूँ, तो इससे वो रिजल्ट उसने दिया 1। ये कैसे दिया दोस्तों, मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। Ctrl+Z से आप वापस उसे बैक कर सकते हैं, जो रिजल्ट है उसे बैक कर सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे आया आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखेंगे एच लुकअप ट्यूसडे, सबसे पहले आप एरिया देखेंगे D71 से लेकर J105 का एरिया, यहाँ ब्लू स्क्वायर में आपका एरिया सेलेक्ट है, ठीक है। उसने इस एरिया में सबसे पहले ट्यूसडे को सर्च करेगा, वो हॉरिजॉन्टली। दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि लुकअप वैल्यू में आप जिस स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट करवाना चाहते हैं, वो डेटा हमेशा पहले रो या पहले कॉलम पे ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्यूसडे जो है पहले रो पे ही है, तो पहले रो पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये आपका रो दिया हुआ है, और यहाँ से वो रो इंडेक्स नंबर 2 को पिक करेगा। यानी पहला जो है ट्यूसडे और दूसरा जो है आपका रो नंबर 1 है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका F9 मैंने प्रेस किया, वो 1 आएगा, ठीक है। अब लास्ट आपका बच जाता है आपका इफ कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है, m = m, ये सही है। सही होने के बाद ट्रू कंडीशन में आएगा। ट्रू कंडीशन में हमने क्या दिया हुआ कंडीशन, 1 ये रॉन्ग है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका फॉल्स आएगा। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला आपका सभी सेल्स पे काम करेगा। इस फॉर्मूले को, इन दोनों ही फॉर्मूले को हम होम में जाने के बाद, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया है। ये आपको यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग का जो फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया, और फॉर्मेटिंग में मैंने सेल का जो कलर है वो येलो मैंने किया है। उसी तरह से ब्लू को भी मैंने इसी तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, और फॉर्मेट क्या दे दिया उसका, फॉर्मेट सेल का कलर मैंने ब्लू दे दिया है। तो इसी तरह से सभी इस सेल्स पे मैंने ये अप्लाई किया हुआ है। ये सेल एरिया एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको सेल एरिया जो है आपका यहाँ पे D5 से लेकर H564, यानी जो कि मेरा डेटा एरिया है, उतने एरिया पे मैंने D5 से लेकर AH तक इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया है। और दोस्तों मैंने वीकडे पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है। वो क्यों किया है मैं आपको दिखा देता हूँ।
D3 से लेकर AH3 तक मैंने सेल को सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैं होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैं आपको रूल दिखा देता हूँ मैंने एक्चुअली क्या अप्लाई किया था। यहाँ पे मैंने रूल ये अप्लाई किया है कि जिस भी सेल की वैल्यू वीकडे की बात कर रहा हूँ शुरू की, जिस सेल की वैल्यू अगर संडे है, जिस भी सेल की वैल्यू संडे है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट का, जिसमें मुझे ये ऑप्शन मिल जाता है सेल की वैल्यू इक्वल टू के अलावा भी और भी ऑप्शन है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट इक्वल टू की है। तो सेल वैल्यू इक्वल टू संडे, तो उसका जो फॉर्मेटिंग है मैंने क्या कर दिया है, फील कलर ग्रीन कर दिया है। तो इस तरह से मैंने जब इसे ओके किया तो आप देखेंगे कि संडे का जो बैकग्राउंड कलर है यानी जो सेल का कलर है वो ग्रीन हो चुका है। इसे मैं एक बार और समझा देता हूँ। इसे जैसे मैं करता हूँ जनवरी, तो आप देखेंगे कि जहाँ भी ये इस थर्ड रो पे संडे जिस सेल पे भी आएगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों मैंने लास्ट में भी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है, जैसे मान लीजिए मैं अगर फरवरी मंथ का शेड्यूल तैयार करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डे और डेज है वो 28 तक ही आ रहा है, तो उसके बाद का जो डे है वो हाइड हो चुका है। एक्चुअली वो कैसे मैंने हाइड किया है, वो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाइड किया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस रूल को। होम में मैं गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने जो रूल अप्लाई किया तो वो ये है। मैं किसी एक सेल का दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एरर टाइप का इस्तेमाल किया है, एरर टाइप AF3 कौन सा सेल है, ये सेल है AF3। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे टॉप पे जो डेज है वहाँ पे वो एरर शो कर रहा है, तो इसलिए मैंने उस एरर शो को टारगेट बनाते हुए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है कि अगर AF3 पे एरर टाइप अगर 3 है तो उसका जो सेल का कलर है, मैंने एग्जैक्ट उस सेल का जो बैकग्राउंड कलर आप देखेंगे पर्पल है, तो उस कलर से ही मैच करता हुआ मैंने इस कलर को हाइड अप्लाई किया है ताकि वो हाइड हो जाए। वो एक्चुअल में वहाँ पे डेटा है लेकिन हमें वो विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वो एग्जैक्ट उस कलर से मैच हो गया है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप इसी तरह से फॉर्मेट को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने ज़रूर से कुछ नॉलेज गेन किया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।